देखिए, सहारनपुर में ये अच्छा है कि कई बार कई शादियों में मुझे आने का मौका मिला और ज्यादा आने की जिम्मेदारी इनकी बनती है। सबसे पहले इन्होंने बुलाया मुझे, उसके बाद से तो लगातार कार्यक्रमों में मुझे आने का मौका मिलता है। सहारनपुर वैसे तो बिल्कुल उत्तराखंड से लगा हुआ हमारा जिला है। एक समय पे उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा था। सहारनपुर यहाँ की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, गठबंधन और मजबूत हो, उस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। हम ऐसे नारे दिए गए, इन्वेस्टमेंट की मीटें हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन जो सच्चाई जमीन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और उसका परिणाम ये है कि जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं और हमें दुनिया में अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारा उद्योग, हमारा कारोबार रुक सा गया है और रुपया गिरते 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 90 रुपए पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। अब वही लोग जो ये कहते थे कि रुपए के गिरने से सरकार गिरती है या और तरह की बात करते थे, आज सोचिए हमारा रुपया 90 रुपए पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए का हो गया, तो सोचो कितना बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। SIR और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर SIR के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वहीं वोट काटने का हो रहा है और बहुत उलझा हुई व्यवस्था बनाई है। फॉर्म्स हैं, BLO फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं, BLO को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थे वो ट्रेनिंग नहीं मिली, BLO जितने पर्याप्त होने चाहिए थे हर गली गांव में जाते और फॉर्म बांटते, वो भी नहीं हुआ। जनता कागज ढूंढ रही है, भटक रही है, परेशान हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को कि जिन्होंने SIR में जो फॉर्म बटा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। इनका बुलडोजर तो हमेशा तैयार रहता है। सहारनपुर में ही बुलडोजर चला कि नहीं चला कहीं? अच्छा, बच गया यहाँ पर। जो बुलडोजर से डराते थे, ये कब सीरत में क्यों डर गए? ये क्या कारण है कि इतने खुला सब कुछ जानकारी है, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और मजबूती से चल रही है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल था, सरकार ने जानबूझ करके धीरे किया, बंद किया, जिससे कि सब रजिस्ट्रेशन न करा पाए। पश्चिम बंगाल में कि डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है, एक बात। दूसरा, पर कैपिटल इनकम उनकी क्या है जिनको राशन दे रहे हो आप। तीसरा, ये सही है कि भारत माँ से हम सब लोग प्यार करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भारत माँ से प्यार न करता हो। हमारे भारत की जमीन का क्षेत्रफल क्या है भाई? भारत की जमीन का क्षेत्रफल तो हमें जानना चाहिए ना। यहाँ पे तमाम घटनाएं होंगी, जो मेड़ कट जाए, खेत की 1 इंच जमीन भी इधर उधर हो जाए, भाइयों में झगड़ा जमीन को लेकर हो जाता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है।